लिखो सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन dispersion. Some objective questions on dispersion. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं, द SD of first 20 natural number is, the SD of first 20 natural number is, ऑप्शंस है 5.87, ऑप्शन बी 5.73, ऑप्शन सी 5.77 एंड ऑप्शन डी 5.37. द SD ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर. तो SD ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 एंड स्क्वायर रूट. मतलब SD ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12. तो SD ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, सो n इज गिवन 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12. तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12. इसको लेस एंड डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये हो आएगा कितना, देखो लेस एंड डिवाइड फिर रूट. 400 माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ऑप्शन सी 5.77, तो 77 हो जाएगा. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे. अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए. इफ SD ऑफ अ डेटा इज 35, if SD of a data is 35 and smallest observed value is 5, smallest observed value is 5, find the largest observed value. If the SD of a data is 35, SD given है 35, एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज, स्मॉलेस्ट को हम लोग S से डिनोट करेंगे और लार्जेस्ट को L से. तो फाइंड L बोला गया, लार्जेस्ट वैल्यूज़ क्या होगा. इसका ऑप्शन जो है वो लिखते हैं, ऑप्शन ए लिखिए 75, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80 एंड ऑप्शन डी 85. तो जब ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करके जब कभी भी हम लोग को दिया हुआ रहेगा SD में, तो हम लोग SD के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे. SD के लिए L माइनस S, और इसको मॉड में लिखेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई 2 होता है. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई 2. तो उस हिसाब से SD of data is what, 35. तो instead of SD we can write 35. The smallest observed value is 5, S is 5, so write L minus 5, clear, and divided by 2. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 2 से, तो ये हो जाएगा 70. देन मॉड को हटा देंगे, ये हो जाएगा L माइनस 5.
अब ये 5 अगर लेफ्ट में आएगा तो 7 + 5 = L, दैट इज L = 75. सो ऑप्शन ए. क्लियर? इसी तरह का नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3. इफ रेंज ऑफ द डेटा, if range of data is 5, then SD of the same data is, if range of the data is 50, then SD of the same data is what? Option A, 21, option B 25, option C 24, option D 23. तो रेंज ऑफ डेटा, रेंज का मतलब भी क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन में एसडी की बात भी हो रहा है, एसडी भी. तो एसडी से रिलेटेड अभी जस्ट फॉर्मूला हम यूज़ किए हैं, एसडी = लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 2, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर मॉड का साइन दे देंगे. तो इफ़ द रेंज ऑफ डेटा इज़ 50, रेंज ऑफ डेटा जो है 50, रेंज मीन्स व्हाट? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये दिया हुआ है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 2. रेंज का मतलब ये होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, L - S, और हम लोगों को निकालने क्या बोला है, क्या निकालने बोला है? देन SD निकालने बोला गया, तो SD जो है वो SD ही लिखेंगे हम लोग. अब SD 50/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ऑप्शन हो जाएगा बी. ओके, नेक्स्ट हमसे कॉपी करना, इसको रहने दो, नेक्स्ट हमसे कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ 2 वेरिएबल्स, क्वेश्चंस का नंबरिंग खुद से देते रहो. ये कितना नंबर होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4. इफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, आर रिलेटेड बाय 3x + 2y - 8 = 0, and the mean and MD about mean of x are 2 and 0.5 respectively. Then coefficient of MD about mean of y is option A 50%, option B 75%, option C 25%, option D 55%.
देखो इस तरह का जब इक्वेशन दिया जाएगा, एम डी अबाउट मीन, एम डी अबाउट मीडियन या एस डी इस तरीके का बात करेगा या क्यू डी बोलेगा, इक्वेशन मतलब इसकी बात कर रहे हम 3x + 2y - 8। तो ये सब का बनाने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। कैसे है? देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे 3x + 2y - 8 = 0, और जो 2y है उसको ऑलवेज लेफ्ट साइड में पॉजिटिव बना के रखेंगे, अगर माइनस है तो भी। अब ये +3x दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा -3x + 8। बोलो समझ में आया ये क्या किया? अब y को कर देंगे कोफिशिएंट 3, मतलब y में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा वो जो है बाई में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 8/2। डिवाइड करने का इच्छा डिवाइड करो, नहीं करना मत करो। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम डी ऑफ y = एक फॉर्मूला होगा mod b × एम डी ऑफ x। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन बोले या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोले, हम लोग लेफ्ट में अगर लिखेंगे एम डी ऑफ वाई तो राइट में mod b × एम डी ऑफ x लिखेंगे। इसी में अगर मान लो एस डी बोल देगा तो लिखेंगे एस डी ऑफ वाई = mod b × एस डी ऑफ x। अगर क्यू डी बोल देगा तो क्यू डी ऑफ वाई = mod b × क्यू डी ऑफ x। मतलब जो नाम बोलेगा सिर्फ वो बदलेगा, तरीका जो लिखने का है वो एज इट इज़ रहेगा। रेंज भी बोल सकता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या बोला गया है, मीन एंड एम डी अबाउट मीन ऑफ एक्स आर। मीन ऑफ एक्स दिया हुआ 2 और उसी का x के हिसाब से 0.5 दिया क्या हुआ, एम डी दिया हुआ है। मॉड भी देखो क्या बोलेंगे, x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ पर x में कितना से मल्टीप्लाई है -3.2, इसी को हम लोग बोलेंगे मॉड b। इसको क्या बोलेंगे? मॉड b। और मॉड मतलब क्या, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो मॉड b की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना 3/2, और एम डी ऑफ x यहाँ पे कितना है 0.5, ये यहाँ पे लिख देंगे 0.5। अब 3 × 0.5/2 कितना होगा ये बताना। 3/2 मतलब 1.5, 1.5 × 0.5 कितना आएगा 0.75। इतना पहले नोट करो, फिर आगे बता देख लेना और क्या करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली अपने को निकालने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन ऑफ वाई। तो ध्यान देना, अगर हम लिखे यहाँ पे कोफिशिएंट, इन शॉर्ट COEFF है, कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन ऑफ वाई अगर हम बोलें तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, एम डी अबाउट मीन ऑफ वाई। वाई में वाई लिखेंगे, एक्स में एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाई मीन ऑफ वाई, और इनटू क्या लिखेंगे 100%। तो एम डी अबाउट मीन ऑफ वाई, क्या ये हमको पता है? क्वेश्चन को पढ़ के देखिए पहले। एम डी अबाउट मीन ऑफ वाई हमको पता है, यहाँ पता है 0.75। एम डी ऑफ वाई कितना है 0.75, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.75। अब हमको चाहिए मीन ऑफ वाई। मीन ऑफ वाई हमको पता है नहीं, वो देखो ध्यान से देखो, मीन ऑफ वाई, ये 2 क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ है, हमको मीन ऑफ वाई निकालना है। तो मीन निकालने के लिए चैप्टर 1 में हम फॉर्मूला बताए थे, हम लोग क्या करेंगे, यूजुअली अपने पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो 3 × 6 -8 = क्या हो जाएगा -2y। 3 × 6, 6 - 8 कितना -2, और इधर -2, तो y = कितना आ गया 1, है ना। -2 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो अपने पास मीन ऑफ y कितना हो गया 1, और इनटू यहाँ पे कितना दिया हुआ 100, तो ये कितना हो जाएगा 75%। क्लियर? तो 75% बोलने का मतलब क्या, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, फटाफट थोड़ा नोट करोगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेते हैं उसमें लिखो द सम ऑफ द स्क्वायर्स फ्रॉम मीन ऑफ 20 observation is 500. The sum of squares from mean of 20 observation is 500. Mean of the data is 20. Find coefficient of variation. Find coefficient of variation. Option A 20%, option B 35%, option C 25% and option D is 30%. तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन. मीन ऑफ द डेटा इज 20. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालने बोला है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फॉर्मूला होता है एस डी बाई मीन इंटू 100. क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फॉर्मूला? एस डी बाई मीन इंटू 100. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए? एस डी चाहिए, फिर मीन चाहिए, तभी निकाल पाएंगे हम, राइट. तो एस डी निकालने के लिए फॉर्मूला एक ये भी होगा फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन और इस पर स्क्वायर करके इस पर रूट ओवर ले लो. क्यों ऐसा अप्लाई किए? बोला इफ द सम मतलब समेशन ऑफ स्क्वायर. देखो फॉर्मूला में स्क्वायर लिखे हम, फ्रॉम मीन एक्स बार लिखे हैं, ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन एन दिया हुआ 20, मीन ऑफ द डेटा इज कितना बोला? 20. मीन मतलब हुआ एक्स बार. देखो एक्स बार जो है वो दिया हुआ 20 और जो मीन से माइनस किए हम x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है? इज 500. और जो n है वो कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है. हम लोग को क्या निकालना है? पहले एस डी निकालना है. तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है, करेक्ट. देन n कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, एकदम सही है. कोई 500 का स्क्वायर मत कर देना. अब 500 डिवाइड बाई 20 जब करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा. तो 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, करेक्ट. तो 5 अगर एस डी निकल गया, अब हमको क्या निकालना? सी वी निकालना है. तो सी वी का फॉर्मूला क्या होता है? एस डी बाई मीन इंटू 100. तो एस डी कितना है? व्हाट इज एस डी? एस डी जस्ट निकला कितना? 5. व्हाट इज मीन? मीन जो है वो कितना है? मीन जो है वो 20 है. मीन यहाँ पे लिखे मीन इज 20, तो यहाँ 20 लिख दिए. इंटू 100 करेंगे 25, ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25%. समझ में आ रहा है एकदम? आज जितना भी क्वेश्चन लेगा सब एमसीक्यू पैटर्न में लेगा सब क्वेश्चन, ठीक है. इसको थोड़ा ध्यान से करना आज वाला. हो गया? नेक्स्ट बढ़े, लिख लीजिए आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. इफ वेरिएंस ऑफ एक्स, इफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज 7, then find the variance of 3 minus 5x. ऑप्शंस जो है वो है 175, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 245 या ऑप्शन डी 225.
ये भी क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बुक्स में मिलेगा तुम लोगों को। बोला गया इफ वेरिएंस ऑफ x इज 7, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ 7, हमको वेरिएंस ऑफ ये निकालना है। इसमें देखो x लगा हुआ ना जो मार्क कर रहे हैं हम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे y ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y दिख नहीं रहा है, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने पास मॉड b का वैल्यू क्या होना चाहिए, बता पाओगे कोई? मॉड b क्या होगा? मॉड b मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी -5, दैट इज 5, क्योंकि मॉड में है। अब जब हम निकालेंगे एस डी ऑफ y, तो एस डी ऑफ y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉड b इंटू एस डी ऑफ x, मॉड b इंटू एस डी ऑफ x। व्हाट इज मॉड b? मॉड b जो वो 5 है, और एस डी ऑफ x, एस डी ऑफ x कैसे मालूम चलेगा? कौन बताओगे? देखो एस डी ऑफ x सिंपल देखो ना, वेरिएंस ऑफ x जो है, वेरिएंस ऑफ x ये दिया हुआ 7, तो एस डी ऑफ x जो है वो क्या वेरिएंस दिया हुआ है, तो एस डी क्या हो जाएगा? इसका रूट ना हो जाएगा? एस डी का स्क्वायर वेरिएंस होता है, क्लियर? तो ये एस डी ऑफ x कितना हो जाएगा यहाँ से? रूट ओवर ऑफ 7। बट अपने को निकालना क्या था? ये वाला लाइन का क्या निकालना था? वेरिएंस निकालना था ना। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है? एस डी का स्क्वायर। तो जब हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा? जो एस डी ऑफ y है उसका स्क्वायर। ये समझाने के लिए स्टेप लेकर तुम लोग स्किप कर सकते हो। तो ये 5√7 जो आया उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, √7 का स्क्वायर 7। तो 25 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना? 175। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम क्लियर समझ में है? जितना जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो सब फटाफट रिवीजन भी करते रहना, क्योंकि फिर जितना जल्दी पढ़ रहे हो उतना जल्दी भूल भी जाओगे। इसलिए थोड़ा रिवीजन अच्छा से करना पड़ेगा। रिवीजन करते रहो तो फिर अपडेट रहोगे पूरा। और जितना भी मॉडल टेस्ट पेपर या कुछ भी कहीं से मिले, हम दे या कोई और दे या कहीं से डाउनलोड कर तो उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब देखो कितना सम बन पाएगा टाइम के साथ, क्योंकि 1 घंटे का पेपर रहेगा तुम लोगों का उनने का, ठीक है? तो 1 घंटा में कितना सॉल्व कर पा रहे हो वो थोड़ा सा भी स्पीड देखो। हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ सम्स ना बने, बट जितना बनेगा उससे धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस। अभी बहुत समय है अभी, ठीक है? दिसंबर आने में बहुत टाइम है अभी, तो रिवीजन अभी से करोगे तो बहुत हो जाएगा। हाँ, बहुत टाइम है। टाइम निकालने से टाइम निकलेगा। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, एकदम देखो जम के पढ़ाई करोगे, अभी जम के पढ़ाई होगा एकदम। भगवान भी भला करे। इफ़ एस डी ऑफ फर्स्ट एन natural number is 2. If SD of first n natural number is 2 लिखा हुआ है, then n is, n जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला हम बताए थे एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के लिए। क्या फॉर्मूला बताए थे एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर्स? देख के बताइए। एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 12 है ना। एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 रूट ओवर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ये। तो एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर इज कितना दिया हुआ? 2। मतलब 2 क्या दिया हुआ है? एस डी दिया हुआ है। तो इन प्लेस ऑफ एस डी हम लोग 2 पुट करेंगे
अब यहाँ पे हो जाएगा ये n, बिकॉज n तो फाइंड करने बोला है, तो n रिमेन्स अनचेंज्ड डिवाइडेड बाई 12। अब किसी भी एक साइड से स्क्वायर रूट को अगर हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑलवेज जब भी रूट हटाने बोलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, बस कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा 48। 48 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे करते हैं हम 48 प्लस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो रूट 49 मतलब 7 हो गया। तो हम लोग ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। समझ में सवाल है तो चलो बढ़िया। 68.18 क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो ये रेंज वाला बात समझ में आया कि नहीं। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम बहुत से बुक में लिखा रहता है, बहुत से बुक में लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सब सेम चीज़ ही है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए L माइनस एस, L प्लस एस, रेंज के लिए L माइनस एस, बस यही याद रखना है। अब इसी को कॉलम वे में भी वो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, बट कॉलम में सभी टर्म्स का कोई काम नहीं है। सिंपल सा देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स अगर मिलता है तो करते हैं। मिल ही गया, मिलना क्या है। जैसे सपोज अपने पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो क्लास में आपका लिखा हुआ है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, फिर उसके बाद 30 to 34, उसके बाद 35 to 39, और उसके बाद लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। देखने में ये बड़ा लग रहा है, बहुत बच्चा वाला सम। 10, 11, 15, 12, 9, ये पर रेंज जब हम लोग निकालते हैं ना भाई रेंज, तो रेंज में हम लोगों को जो काम होता है वो सिर्फ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का। अगर इसी सम्स का हमको निकालने के लिए बोला गया कि फाइंड द रेंज, तो हमको क्या चाहिए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहला जो वैल्यू दिया वो 15 दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में जो वैल्यू है वो 39 दिया हुआ है। लेकिन ये जो 29 जो है दिया हुआ है, ये इस तरीके से, ये कौन से सीरीज़ में है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ में। हम लोग को कंटिन्यूअस सीरीज़ में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट सबको नहीं करेंगे, हमको चाहिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट अगर अभी के हिसाब से 15 दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 14.5, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 39.5 माइनस 14.5, क्लास बाउंड्री बना करके, और उसके लेस कर दीजिए। क्लास बाउंड्री का तरीका है 0.5 लेस 0.5 ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब हम लोग कोफिशिएंट भी अगर बोलता तो हम लोग बना सकते थे, है ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में हमको फ्रीक्वेंसी का ये जो कॉलम दिया हुआ है, जस्ट वो घबराने के लिए दिया गया, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्लियर, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आते हैं हम लोग। फाइंड SD when n is 10, summation of x is 60, summation of x square is 500। बन जाएगा SD, एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला है।
हम फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी का कार्यक्रम तुम लोग खुद अपना लो कैसे करेंगे। समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये एस डी के लिए। सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 500 बाई एन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एक्स इज 60 बाई 10, ये अपना हो जाएगा 50, ये 6 का स्क्वायर 36, 50 माइनस 36 करेंगे तो 14, रूट ओवर ऑफ 14 कितना आएगा? रूट ओवर ऑफ 14 3.74। ठीक है, इसी में एक सिंपल टाइप का सम्स कभी कभी ऐसे दे देगा, फाइंड एस डी इफ n इज इक्वल टू 10, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 150 एंड समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2900। इसका आंसर आएगा 8.06। देखो बनाने आता है कि नहीं, ये समझ में क्या होगा, करना पड़ेगा। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। एस डी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा पहले एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एफ एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2900 और n कितना हो जाएगा 10 और एफ एक्स की जगह लिखेंगे 150 बाई 10 फिर उसका स्क्वायर। अब ये 0 0 विल बी कैंसल्ड, 290, 15 स्क्वायर विल बी 225, 290 माइनस 225 कितना हो जाएगा 290 माइनस 225, 65 का स्क्वायर रूट बताना भाई। 65 का एकदम करेक्ट, समझ में आया? ये सब एकदम सिंपल है सब, ये सब कॉपी हो जाए तो बोलना। हो गया? नहीं हुआ? नेक्स्ट उसके बाद लिखो फाइंड मीन इफ CV is equal to 8% and variance is equal to 16. Find mean if CV is 8%, variance, ये भी some important question है। फाइंड मीन, मीन अपने को कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। CV जो है वो दिया हुआ है दैट इज़ 8% और वेरिएंस, वेरिएंस जो है वो दिया हुआ है 16। तो वेरिएंस अगर 16 दिया हुआ है तो SD क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 16, करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर? देन CV इज इक्वल टू होता है SD डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। CV आपका कितना दिया हुआ है 8%, 8 लिख दीजिए। SD कितना निकला यहाँ पे 4 लिखा है। मीन हम लोगों को क्वेश्चन मार्क मतलब मीन रिमेन्स अनचेंज, मीन तो फाइंड करना है, इंटू 100। तो ये मीन को हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये 4 इंटू 100, 400 डिवाइड बाई 8, इसको कैंसिल करो, आंसर विल बी 50। बोलिए समझ में आया या फिर से रिपीट करना है कुछ? प्राची समझ में आया? पक्का? तब तो पास हो जाओगी तब तो बस। रेगुलर रिवीजन को मैथ्स भी जो पार्ट है ना, कुछ पार्ट उसमें भी कुछ कुछ ईजी है। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है ना, जैसे तुम लोग का तो मेजॉरिटी हो गया, अब इतना करने के बाद तुम लोग को इतना तो आइडिया हो गया कि हमको एग्जाम्स में किस चैप्टर्स को हम याद रख सकते हैं और किसको नहीं याद है। तो अभी से तुम सेलेक्ट कर लो कि ये सब चैप्टर्स पर हम डिपेंड है और जिस पे डिपेंड है उसको अच्छा कर लो एकदम, ताकि वहाँ से गड़बड़ी ना हो। और जो चैप्टर में ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो उसको जस्ट रिवाइज कर रखो कि अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन चला जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस तरीके से, इफ़ Q1 इज इक्वल टू 15, Q2 इज इक्वल टू 18, Q3 इज इक्वल टू 20, फाइंड QD दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ। कोई दिक्कत कहीं हुआ तो कि नहीं ना? मतलब इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड क्वार्टाइल जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं वो दिया हुआ है, और थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ 20। तो सबसे पहले हम लोग को बोला गया फाइंड QD, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। QD का मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो Q3 Q1 का वैल्यू पुट कर दिए। और जब कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने बोला तो QD बाई मीडियन इंटू 100, तो QD ऑलरेडी हम लोग को निकल गया था 2.5, वो QD की जगह पुट कर दिए। मीडियन किसको बोलते हैं? सेकेंड क्वार्टाइल को, तो बाई में ये आ गया इंटू 100। ठीक है। विदाउट Q2 के भी हम लोग कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला उसमें यूज होगा Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू 40%, Q1 इज इक्वल टू 18, Q3 इज इक्वल टू 42, फाइंड Q2। मतलब अगर तुम डिस्पर्सन का पहला 2 क्लासेस अगर नहीं भी समझे हो ना, तो भी आज वाला क्लासेस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वाला टाइप का ही MCQs एग्जाम्स में रहेगा। क्लियर? मेन आज वाला काम ही है। तो कोफिशिएंट ऑफ QD है 40%। जब कोफिशिएंट का डिस्कशन इन लोगों ने किया है, तो हम कोफिशिएंट का डिस्कशन में हम लोग आते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 बाई 2 इंटू Q2। ये भी तो हो सकता है नहीं? अरे Q3 माइनस Q1 बाई 2 का मतलब क्या था? QD था ना? तो हम QD लिखे या Q3 माइनस Q1 बाई 2 लिखे, मतलब तो सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए? Q3 माइनस Q1 बाई 2 लिख दिए, और बाई में क्या होता है? मीडियन मतलब कितना हो गया? Q2। तो अब कोफिशिएंट ऑफ QD कितना दिया हुआ? 40%। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 40%, या 40 लिख सकते हो, ओनली 40 लिखते हैं, छोड़ो। अब Q3 माइनस Q1 कितना दिया हुआ? Q3 42, Q1 दिया हुआ 18, Q2 तो निकालना है, Q2 को ही तो मीडियन कहते हैं। तो अब ये 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 ऑफ Q2, और 18 लेस करेंगे कितना होगा? 24। तो Q2 का मतलब कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 80। 24 डिवाइड बाई 80 0.3। 0.3। अगर परसेंटेज में अगर इसको इंटू 100 अगर हम लोग करते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है? इंटू 100 भी होता ना, तो यहाँ पे इंटू 100 अगर लिख देंगे हम। देखो 100 इंटेंशनली वहाँ पे नहीं डाले, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि वो पॉइंट में आंसर दे देता है, मतलब उन लोगों ने 100 यूज़ नहीं किया। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है वो पॉइंट में आंसर दिया हो, तो इसका मतलब 100 यूज़ नहीं किया। जितने भी कोफिशिएंट का सम है सब में ऐसा हो सकता है, 100 का भी यूज़ करेगा, वो लोग नहीं करेगा। तो अब अगर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हिसाब से? 2400, यहाँ भी 2400, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 QD। क्लियर? समझ में आया एकदम? कभी कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा वीडियोस देख लिया करो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देख लो, कभी भी टाइम निकाल कर। ठीक है?
10-15-20 जन कम से कम देखेगा रेगुलर, तब तो कम से कम व्यूज़ बढ़ते ही जाएगा। इतना तो कोशिश करो कम से कम। सर ऐसे भी देखना ही पड़ता है। नहीं, जैसे कि तुम एक बार देखो तो एक ही व्यूज़ होगा, फिर तो डबल मार्क नहीं होगा ना, एक ही व्यूज़ होगा। बट धीरे धीरे सही, कुछ कुछ वीडियो 100 के ऊपर चला गया, कुछ कुछ 50 में गया। लास्ट टाइम तो 2-3 तो ही व्यूज़ अभी हुआ, लगता कोई देखा ही नहीं लगता अभी तक, या ज़्यादा जम गया इसलिए सब नहीं देख पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 8 माइनस 5x। तुम लोग को याद होगा कि जब हम मीन सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर किए तो ऐसे ही लगातार हम बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन खाली किए थे। तो वो वाला क्लास और ये वाला क्लास बहुत काम का क्लास है। उतना रिवीजन करने से तुमको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन स्टैट्स का मिल जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, समझे ना। जहाँ जहाँ कॉलम बना के किए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं बता दें कि चैप्टर जब बताए तो पूरा बताना चाहिए। उसका भी शायद ऑलमोस्ट हमको लगता है 3rd वाला क्लास होगा सेंट्रल, और इसका भी ये लगभग 3rd या शायद 4th है शायद ना, 3rd 4th जो भी है देख लेना अपना। इफ y इज इक्वल टू 8 माइनस 5x एंड एस डी ऑफ x इज 3, एस डी ऑफ x इज 3, then SD of y is, if y is equal to 8 minus 5x and SD of x is 3, then SD of y is क्या हुआ। तो SD of y जस्ट हम बताए थोड़ी देर पहले बताए थे कि SD of y अगर इक्वेशन टाइप का हो तो वी कैन राइट मॉड b इंटू SD of x। तो मॉड b मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -5, बट मॉड में हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली 5। एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 3 लिखेंगे, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, यही आंसर हो गया। क्लियर, कुछ बहुत बड़ा नहीं, इक्वेशन वाला सम और बन जाएगा। और उन लोग इक्वेशन वाला ही टारगेट, बहुत लोग क्या करेंगे पता है, इक्वेशन में क्या करेगा, एक्स का वैल्यू 3 बैठाएगा, इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 3 यहाँ बैठा देगा वो लोग। तो 5 3 कितना होगा 15, 8 में से 15 -7, वहाँ -7 या +7 देखेगा, वो एक टिक कर देगा उसको, तो वो गलती हो गया, वही तो नहीं करना है। क्लियर। एक जन सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे करके आया था एक लड़की, वो बोली कि हम सब जितना भी क्वेश्चन हमको मिला, अब जो पढ़ा है सब गजब का क्वेश्चन आया था, सब उसी टाइप का आया था। हम तो सोचे तो कि मतलब जब स्टार्ट किए करना तो हर एक सम मेरे से बन जा रहा है, सब सम, कोई सम अटक ही नहीं रहा, सब बन जा रहा है। तो उसको उसी वक्त हम बोल दें कि तुम्हारा फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कोई गारंटेड कोई टीचर बोल नहीं सकता कि हम जितना बताएं सब उसी में से वो सब मार्क कर दिया। सब मिल का मतलब वो सब गलत, जितना सोचिए सब ऑप्शन गलत और ठीक होते चला गया उसका, और वही हुआ, पास नहीं अटक गई। हाँ, इसलिए जो तुमको श्योर शॉर्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्यों कर रहा है अपना, हम जो हमको सही से आता है वही हम करेंगे। अरे पास फेल होने से बेटर हम पास तो हो जाए कम से कम। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है, जो सही से आए वही करो कि हाँ ये एक्यूरेट क्वेश्चन है। गलत भी मिल जाता है, गलत ऑप्शन तो देगा वो। अरे सही तो 4 में से एक ही ना रहेगा, 3 तो गलत रहेगा, तो तुमको गलत ऑप्शन ही मिलेगा। अगर 3 सही होता है 1 गलत तो मानते भी हम, यहाँ 3 गलत है 1 सही है। गलत भी सही लगता है ना। गलत भी सही लगेगा तुमको। इफ और यही चीज़ सीएमए में अलग है, सीएमए में नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं, ठीक है। ये तो सीएमए में रिसेंटली पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया लास्ट ईयर से, बट वरना उसके बाद उसके पहले तो ठीक ही ठाक आ रहा था पेपर, उसके तो हम लोग का ही पेपर था वो सब। 5x + 2y इज इक्वल टू 21 एंड MD ऑफ y अबाउट मीन इज 6। Find MD of x about mean। तो if 5x + 2y इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है ना,
और एम डी ऑफ वाई अबाउट मीन जो है, एम डी ऑफ वाई अबाउट मीन दिया हुआ है। तो बहुत लोग ना चालाकी में क्या फॉर्मूला को ही बदल देता है कि सर एम डी ऑफ एक्स बोला, आप तो एम डी ऑफ वाई बताए थे, तो वाई की जगह वो एक्स लिख देता है और एक्स की जगह वाई लिख देता है, तो भी गलती हो गया। हमको यहाँ पे जब भी वो एम डी का बात करेगा तो जो नॉर्मल फॉर्मूला हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे। अब जहाँ से जिसका वैल्यू मिलेगा हम वो पुट करेंगे, इसका मतलब जो नहीं दिया वो अपने आप निकल जाएगा, हम फॉर्मूला को क्यों चेंज कर दें। तो जब हम लिखेंगे एम डी ऑफ वाई तो ये क्या हो जाएगा, मॉड बी इंटू एम डी ऑफ एक्स, राइट। तो एम डी ऑफ वाई जो है कितना दिया हुआ है 6, तो ये 6 यहाँ बैठ गया। मॉड वी का मतलब क्या होता है, जो वाई का कोफिशिएंट है इसको कैसे निकालेंगे हम, 2y इज इक्वल टू -5x प्लस 21, राइट। और y इज इक्वल टू कितना होगा, -5/2 ऑफ x प्लस 21/2, यही तो। y को ऑलवेज कोफिशिएंट फ्री, y को हमेशा इस फॉर्म में लाना है जब भी क्वेश्चन रहेगा इक्वेशन वाला, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज b। y शुड बी फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट, y में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए y। तो b आपका कितना हो गया यहां से -5/2, मॉड में क्या हो जाएगा +5/2। अब एम डी ऑफ एक्स हमको निकालना था, ये लिख दिए यहां पर। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो एम डी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 12/5 करने से कितना आएगा 2.4। क्लियर, समझ में आया। अब जनरली जो है वो लोग करता क्या था ना, यही जो फॉर्मूला में बता रहे गलती क्या करते हैं, एम डी ऑफ वाई की जगह वो लिख दिया एम डी ऑफ एक्स, क्योंकि उसको लगा मैं एक्स निकालना तो एक्स लेफ्ट में रहेगा। नहीं, जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होना चाहिए। एक कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे बस हो जाएगा। लिखे, लिखो उसमें क्वेश्चन, द मीन एंड एस डी ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 75 and 18.03 रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा बड़ा है बट एक सम क्यों छोड़े, यही आ जाएगा तो कोई भरोसा क्या करेगा। इफ़ 50 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन हैव मीन and SD as 60 and 2 respectively, correct।
what is the SD of combined group? What is the SD of combined group? combined group का SD क्या है? इसमें भी ऑप्शन लिख सकते हो, ऑप्शन 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। कंबाइंड मीन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो पहले सब कुछ ना लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है। जैसे दो तरह का ऑब्जर्वेशन होता है, एक N1 और एक हुआ मान लो N2। जो पहला ग्रुप है उसके लिए हम N1 यूज़ करते हैं, दूसरा ग्रुप के लिए N2। तो पहला ग्रुप का मीन भी अलग होगा, दैट इज़ कॉल्ड x1 बार, और दूसरा जो ग्रुप है वो हो जाएगा x2 बार। फर्स्ट ग्रुप का SD हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेकेंड ग्रुप का SD, और कंबाइंड मीन को हम लोग लिखेंगे x बार, कंबाइंड SD को ऐसे। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो बोला गया द मीन एंड SD ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन भी दिया हुआ है और SD भी दिया हुआ है। मतलब टोटल मीन जो है वो दिया हुआ है 75 और उसका SD दिया हुआ है 18.03। क्लियर? 18.03। अब बोला गया इफ 50 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन हैव मीन, इसमें से 50 जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन और SD दिया हुआ है। तो 50 ऑब्जर्वेशन मान लेते, सपोज ये 50 लिखे यहां पे, उसका मीन दिया हुआ है कितना 60 और उसका SD कितना दिया हुआ है 2, राइट। द मीन एंड SD फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, या एक काम थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन कर लो। फर्स्ट टाइम में क्या लिखा, द मीन एंड SD ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर इतना, एंड 50 ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, और इसमें से 50 का जो है वो दिया हुआ कितना 60 एंड 2 दिया हुआ है, राइट। What is the SD for the group of 50? For what is the SD of the group? यहाँ पे एक combined word हटा दो। What is the SD of group of 50 observation? मतलब टोटल तो 100 था, तो अदर जो 50 है उसका कितना होगा। तो अदर 50 में हम फिर लिख दिए वापस से कितना 50 ऑब्जर्वेशन, उसका हमको मीन भी निकालना है और उसका हमको SD भी निकालना है। तो कंबाइंड मीन, ये तो क्वेश्चन के साथ इतना कुछ दिया हुआ था। तो कंबाइंड मीन के लिए फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू N1 x1 बार N2 x2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो जो x बार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, N1 कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, एकदम सही जा रहा है। N2 जो है वो 50 है आपका, x2 हमको मालूम नहीं, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 दैट इज 50 प्लस 50। एकदम क्लियर यहाँ तक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो बाई में 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100 ना, तो 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई 75 से करेंगे तो अपना कितना आएगा ये 7500। तो यहाँ पे सपोज हम लिख दिए इसको 7500, और उसके बाद 50 से 60 को इंटू करो, 50 इंटू 60 कितना 3000 प्लस हो जाएगा आपका 50 x2। अब हम 75,000 माइनस 3000 करेंगे तो कितना आएगा 4500
डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो कितना आएगा? 90। 9090 ना, तो ये 90 हो जाएगा हमारा x2 बार। यहाँ तक पहले नोट कर लो पहले, और हो गया तो ठीक है। ये हुआ x2, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कि हम जितना बड़ा सम लिए एग्जाम में एक ही साथ इतना बड़ा पूछ दे, हो सकता है हम x2 तक ही पूछ कर लो छोड़ दे, ठीक है। अब उसके बाद कंबाइंड जब SD यूज़ करते हैं हम लोग, जब हम लोग को निकालना होता है कंबाइंड SD, तो कंबाइंड SD का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, हम लोग लिखेंगे पहले N1 प्लस N2, उसके बाद लिखेंगे SD का स्क्वायर, उसके बाद N1 SD1 का स्क्वायर, N2 SD2 का स्क्वायर, N1 D1 का स्क्वायर, N2 D2 का स्क्वायर। ये हुआ कंबाइंड SD का फॉर्मूला। सब बताएंगे, मेरा काम है बताना, सब बताएंगे। अब उसके बाद D1 जो है, D1 का मतलब होता है x1 बार माइनस x बार, डेविएशन फ्रॉम मीन। D मतलब डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो x1 बार देख करके बताओ कितना था x1 बार, पीछे लिखे है देखो, x1 बार 60 लिखे हैं, और x बार कितना है पीछे देखो 75, ये यहाँ पे लिख दो। तो 60 माइनस 75 कितना हो जाएगा? -15। और उसी तरीके से जब हम लोग D2 निकालेंगे तो D2 में क्या हो जाएगा? x2 बार माइनस x बार। x2 अभी हम जस्ट निकाले हैं ना, कितना x2 है? 90, और x बार 75 था, कितना हो जाएगा ये? तो ये D1 D2 मालूम हो गया, जस्ट उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। एग्ज़ाम में आसान क्या हुआ कि तुम्हारा हो सकता है ये D1 D2 भी निकाल के लोग दे देगा, तुमको जस्ट ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो N1 और N2 दोनों मिला करके कितना है? 100 ऑब्जर्वेशन है ना, N1 N2 मिला करके। और कंबाइंड वाला जो SD है वो दिया हुआ देखो क्वेश्चन में, कंबाइंड SD देखो दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया कंबाइंड वाला SD? ये दिया हुआ देखो 18.03। तो यहाँ पे लिख दीजिए 18.03 और उसका स्क्वायर है। N1 जो वो कितना दिया हुआ है? 50 ऑब्जर्वेशन, उसका SD1 दिया हुआ है देखो 2। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 2। N2 50 दिया हुआ, लेकिन SD2 तो निकालना है हमको सेकंड वाला का। अब N1 दिया हुआ 50, D1 कितना निकल गया? -15। N2 दिया हुआ 50, D2 कितना है? 15। बोलिए समझ में आया? बैठा नहीं आई है? थोड़ा हेल्प करो मेरा, यहाँ पे कैलकुलेशन में तो आ जाएगा। ये पहले वैल्यू पुट करने सभी को आया कि नहीं देख लो एक बार। तो अच्छा ये वैल्यू पुट करने आया समझ में, कैसे कैसे क्या किए? अच्छा कॉपी करो समझ में आएगा ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा? 18.03 का स्क्वायर इंटू 100 कितना आएगा? 32508 हाँ 0.09। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 50 200, ये हो जाएगा 50। फिर SD2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 50 225 इंटू 50 750। तो अगला भी वही आएगा 750। अब ना राइट साइड में जितने भी वैल्यूज़ है सबको ऐड करो।
ओ गलती मत करो, क्योंकि ये दूसरा कोई देखेगा तो बोलेगा सर को आ नहीं रहा है। कितना आएगा? 11250 11250 दोनों का ना, 11250। तो 11250 और 200 ऐड करने से कितना आएगा? देख लो और लोग को भी यही है क्या? दो बार हाँ, 11,250, 11,000 दो 11, 11, 22,500, 22,700, 22700, यही तो। और डिवाइडेड में आ जाएगा 50, राइट। और स्क्वायर है इसलिए इसमें क्या ले लेंगे हम? रूट ले लेंगे। बोलो अभिषेक, समझ में आया क्या किया है? लेस किए और स्क्वायर हटा तो क्या आ गया? रूट आ गया उसमें। तो 32508.09 माइनस 22700 डिवाइड बाई 50 करके रूट से बाहर निकाल के बताना मेरे को कितना आएगा। लेस डिवाइड रूट, लेस डिवाइड रूट। 14 के बाद पॉइंट है ना, 14 के पॉइंट के बाद में 00 है ना, तो 6 हम लिखे ना लिखे एग्जैक्टली जब 00 आ गए तो इसका काउंटिंग किस में होगा? 14 में। तो एक ऑप्शन हमारा 14 था यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो एकदम। ठीक है, तो इक्वेशन वाला क्यूडी का सम भी किए हम लोग। हाँ, ये थोड़ा लेंदी सम है ये। एक इसमें रेंज का करते हैं, फिर इस टॉपिक को बंद करते हैं। फिर रेंज में लिखिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। इफ x and y are related by the relation 7y minus 9x equals to 17. If x and y are related by the relation 7y minus 9x equal to 17 and range of x is 8, find range of y. Find range of y. तो जब हम लोग रेंज ऑफ y लिखेंगे, रेंज ऑफ y, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। इस तरह का समय एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय रहेगा 3-4 मिलेगा कम से कम। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। तो क्वेश्चन के हिसाब से रेंज ऑफ y हमको निकालने बोला है ना, फाइंड रेंज ऑफ y। तो मॉड b क्या होगा? डायरेक्टली बता सकते हो कोई? मॉड b क्या होगा? 9 होगा? 9/7। वेरी गुड, 9/7। और रेंज ऑफ x कितना दिया हुआ? 8। 9 इंटू 8 कितना हुआ? 72। 72/7 कितना? 10.28। इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? आ गया ना 9/7? अभी जस्ट पता है इक्वेशन को कैसे लिखना है प्राची? इस फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
तो आपका दिया हुआ यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7y माइनस 9x इज इक्वल टू 17। तो 7y को लेफ्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 17 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/7 ऑफ x प्लस 17/7। तो x का मल्टीपल कितना है 9/7, तो 9/7 को बोलेंगे हम लोग b। ऑलवेज y इज इक्वल टू a प्लस बी, चाहे इसमें QD हो, MD हो, SD हो, रेंज हो, कुछ भी हो, इक्वेशन दिया हुआ तो ये करेंगे। यही चीज इक्वेशन अगर सेंट्रल टेंडेंसी में दिया रहता, मतलब मीन मीडियन मोड का खाली बात करता है, MD वेमडी का बात नहीं करता, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करते यहाँ से मिल जाता। इसीलिए यहाँ पे गलती होता है एग्जाम में कि कहाँ पे क्या करना है। क्लियर? तो ये हम लोग आज यहीं पे इसको रखते हैं, आज नहीं मतलब क्लास बंद नहीं करें, अब दूसरे टॉपिक में जाते हैं, इसको ऑफ करते हैं।